नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को शेयर करने वाली हूँ, जो उसका टाइटल था शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। 1 मई 2023 को इसका वर्डिक्ट आया है और विवाह के रिगार्डिंग, तलाक के रिगार्डिंग ये मामला था। वर्ष 2023 में ही इसका फाइनल वर्डिक्ट आया है। अगर आप चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं प्रॉपरली। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको वर्डिक्ट दिया गया था। पूरा मामला क्या था वो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही है। अगर आप खुद इसमें कुछ और अच्छा जानते हैं तो आप मुझे कृपया ज़रूर बताइएगा। शिल्पा शैलेश और वरुण श्रीनिवासन ने 2010 में शादी की थी और कुछ साल के बाद इनके बीच में मतभेद शुरू हो गए थे। उन्होंने 2017 में अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। 2022 में शिल्पा शैलेश ने वरुण श्रीनिवासन से तलाक के लिए याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि उनका विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और वे एक साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मतलब उनको अब 100% फाइनल था कि इनके बीच में अगर मीडिएशन भी किया जाता है या इनको समय भी दिया जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में यही मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए तलाक की अर्जी फौरन स्वीकार कर लें, क्योंकि उनकी शादी में अब सुलह सफाई की कोई गुंजाइश नहीं बाकी बची है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यही अर्जी लगाई कि 142 का आप प्लीज़ यूज़ करो और हमें बस अलग अलग करो, हमें तलाक चाहिए किसी भी हालत में। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता की दलील में दम पाया और इस पर विचार करने के लिए 2016 में इसे 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया। 2016 में फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें जो फैसला आया वो कुछ इस तरह से था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि 142 ये क्या चीज़ थी। तो आप इस मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने वाले आपको मिलेगा। 1 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है। इस मामले में शिल्पा शैलेश ने वरुण श्रीनिवासन से तलाक के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उनका विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ अनुच्छेद 142 क्या चीज़ थी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहना। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति देता है। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देना न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि विवाह एक पवित्र संस्था है, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं होता है। कुछ मामलों में विवाह इतने टूट जाते हैं कि उन्हें मरम्मत नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में तलाक का विकल्प ही एकमात्र उचित समाधान है। भाई, एक दूसरे को मारने से बेटर है कि एक दूसरे से अलग हो जाओ, जब आपको पता है कि बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। इस फैसले का महत्व इस बात में निहित है कि यह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक के लिए एक स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान करता है। इससे उन दंपतियों को मदद मिलेगी जो अपने विवाह को बचाने में असमर्थ हैं, जो भाई सोचते हैं कि अब तो कोई फायदा नहीं होगा, बेटर है 142 में के लिए हेल्प करें और अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट में लगाएं। यह फैसला भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विवाह के प्रति एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें यह माना जाता है कि विवाह हमेशा सफल नहीं होता है। अब दृष्टिकोण चेंज होने लगा है समय के साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय विवाह को तुरंत भंग कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय विवाह को तुरंत भंग कर सकती है और 142 अनुच्छेद का ही इस्तेमाल किया गया। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए
ऐसी डिक्री पारित कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री प्राप्त कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो बहुत लंबे समय से उसके सामने पड़ा हो और उसमें पूर्णतः न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। इसीलिए 142 अनुच्छेद को संविधान में प्रायोरिटी दी गई है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। सुनिए किस तरह की शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से उपस्थित होने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने की शक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर रहने या ना रहने से रोकने की शक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने या ना करने के लिए मजबूर करने की शक्ति। देख रहे हैं कितनी पावर्स है, माय गॉड। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को जब्त करने या ना जब्त करने की शक्ति। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय उन मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सकता है जिसमें मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। आया, यही सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसमें मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। तब 142 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटीज़ हैं। कुछ विशेष उदाहरण और हैं। शिल्पा शिलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है। कुछ और एग्जाम्पल्स शायद जो मैंने अपनी तरफ से बनाए। ताजमहल की सफाई मामले, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ताजमहल की सफाई की जाए और उसे संरक्षित किया जाए। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पानी का बंटवारा न्याय संगत तरीके से ही होना चाहिए। ये सारे चीज़ें अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास को शक्ति प्रदान करता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? अनुच्छेद 142 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय उन मामलों में भी पूर्ण न्याय निश्चित कर सकती है जिनमें मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। ये चीज़ मैंने रिपीट की है आपके लिए। जिसमें मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है वो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूरी अथॉरिटी देती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति देता है। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देना न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भाई, जब वो नहीं रह सकते तो 6 महीने का भी जो टाइम पीरियड हम मांगते हैं वो क्यों देना, जब उनके बीच में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान रखा। भाई अब सुन लो ध्यान से, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा। लेटेस्ट जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट 2023 की। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति देता है। विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देना न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या इससे जो तलाक है इसको मिलने में आसानी होगी? क्या इससे और लोगों को कोई फ़ायदा होगा? भाई तलाक लेने में और लोगों को कुछ आसानी होगी? तो संक्षेप में हाँ, इस फैसले से तलाक मिलने में आसानी होगी। इस फैसले से पहले तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम HMA जो होता है 1955 के तहत 2 विकल्प उपलब्ध थे। क्या क्या विकल्प उपलब्ध थे? पहला, विवाह विच्छेद। यह विकल्प
तभी उपलब्ध था जब विवाह में किसी एक पक्ष में किसी गंभीर दोष का पता चलता हो, जैसे कि व्यभिचार, क्रूरता या मानसिक बीमारी। दूसरा, विवाह वियोग। यह विकल्प तभी उपलब्ध था जब विवाह में दोनों पक्ष सहमत होते थे कि उनका विवाह टूट चुका है। जब दोनों पक्ष सहमत होते थे तब विवाह वियोग होता था। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इस फैसले से पहले तलाक के लिए एचएमए के तहत दोष के आधार पर तलाक लेने के लिए दंपति को पहले फैमिली कोर्ट में आवेदन करना होता था। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के बाद यदि कोर्ट यह पाता था कि तलाक के लिए आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं तो ही वो तलाक की डिक्री जारी करता था। अगर उसको लगता था कि भैया आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई पड़ी हैं तो तलाक की डिक्री नहीं मिलती थी। 15-15, 20-20 साल तक तलाक की अर्जियां चलती रहती थी। विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक लेने के लिए दंपति को अब फैमिली कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है। देखो भाई, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको कुछ और इसमें नया मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना। इस फैसले से तलाक मिलने में आसानी होगी क्योंकि दंपतियों को अब फैमिली कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फैमिली कोर्ट में अगर नहीं मानेंगे तो सीधा 142 में डालो, अगर फैमिली कोर्ट मना कर देता है तो। सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने के लिए अधिक लचीला हो सकता है। फैमिली कोर्ट कहती है भैया कोई तलाक नहीं मिलता तो भाई 142 अनुच्छेद 142 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखो। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार तभी लागू किया जा सकता है जब विवाह वास्तव में टूट चुका हो। यदि विवाह टूटा नहीं है तो न्यायालय तलाक नहीं देगा भैया, तभी तलाक मिलेगा जब तलाक के लिए पूरे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हों। इस फैसले के प्रभावों को तभी पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह फैसला भारतीय समाज में तलाक के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा। पक्की बात है भैया, अब तो जैसे फॉरेन में होते थे तलाक वैसे ही होने वाले हैं। चटमंगनी पट ब्याह वाला जो हिसाब था ना, वैसे ही। इससे फैसले से उन दंपति को मदद मिलेगी जो अपने विवाहों को बचाने में असमर्थ हैं। यह फैसला भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विवाह के प्रति एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें यह माना जाता है कि विवाह हमेशा सफल नहीं होता है। इसीलिए याद रखो, बड़ी ज़बरदस्त ये अभी अथॉरिटी आई है, इसको ध्यान से जजमेंट को पढ़ना। निष्कर्ष इसका यही निकला कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है। यह फैसला विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को एक वैध आधार के रूप में मान्यता देता है। इससे उन दंपतियों को मदद मिलेगी जो अपने विवाहों को बचाने में असमर्थ हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो बिल्कुल बस सोचते हैं कि भाई अब तो हम रह ही नहीं सकते हैं, 142 अनुच्छेद 142 में डाल के अपना तलाक लेके साइड हो। अगर फैमिली कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती है तो यह फैसला भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विवाह के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें यह माना जाता है कि विवाह हमेशा सफल नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 142 क्या होता है? अब सुनो भैया ध्यान से कि अनुच्छेद 142 है क्या। अब इस पे चर्चा करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने गेन किया है उसके हिसाब से है। जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय को आदेश सर्वोपरि होगा। अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे मामलों में निर्णय दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने और उस पर न्याय देने के लिए आवश्यक हों। और सर्वोच्च न्यायालय दिए गए आदेश संपूर्ण भारत में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं किया जाता। संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी
किसी भी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड देने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ भैया, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, इसको एक बार और थोरली स्टडी कर लेना। अगर कुछ और निकलेगा तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।